आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेडीयू के तंजीमी ढांचे में की गई बड़ी तब्दीली। विशिष्ट नारायण सिंह को बनाया गया पार्टी नायब सदर। केसी त्यागी होंगे मुशीर। जाप लीडर नासिर नजीर की भूख हड़ताल की एमआईएम ने की हिमायत। अख्तरुल ईमान ने सीमांचल के दरीना मुतालबात को पूरा करने की कीमा। रोहतास के कोनार में समाज दुश्मन अनासिर ने अंबेडकर और रविदास के मुजस्समों को पहुंचाया नुकसान। लोगों में बरहमी। कसूरवारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। समस्तीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक नौजवान को गोली मारकर किया हलाक। एक केस के सिलसिले में अदालत जा रहा था नौजवान। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर का ओहदा संभालने के बाद साबिक सदर राजीव रंजन सिंह की तश्कील करदा कौमी एग्जीक्यूटिव में बड़ी तब्दीलियां की हैं। इन्होंने रियासत बिहार के साबिक जेडीयू सदर, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और पार्टी के तजुर्बेकार लीडर विशिष्ट नारायण सिंह को पार्टी का नायब सदर बनाया। इसके अलावा साबिक एमपी केसी त्यागी का रुतबा और मुकाम भी बढ़ाया गया। त्यागी को सियासी मुशीर और कौमी चीफ तर्जुमान बनाया गया। पार्टी की नई कौमी एग्जीक्यूटिव में नीतीश समेत कुल 22 नाम हैं। बिहार हुकूमत के वाहिद वजीर संजय झा को नेशनल एग्जीक्यूटिव में जगह दी गई है। जेडीयू के रुकने असेंबली गोपाल मंडल का कहना है कि अजीम इत्तेहाद के बीच कोई दूरी नहीं है। इन्होंने इस जिमन में मीडिया में आ रही कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ जाने की खबरों पर गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार हरगिज बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर नीतीश का सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। बड़े भाई छोटे भाई की बात है। अब बड़ा भाई लालू यादव जी, छोटा भाई नीतीश कुमार, अब भतीजा तेजस्वी सिंह, इसको छोड़ने वाली बात नहीं है। एकदम चुंबक की तरह सट गया। और जो मानसा आप लोग बना रहे हैं, कोई बना रहा है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं नीतीश कुमार, इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। पब्लिक के नज़र में गिर जाएंगे। वो जा ही नहीं सकते। मर मिट सकते हैं, चूँकि वो नीतीश कुमार भी सुनेंगे, मर मिट सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है। हमारे मंत्री जी मदन सर कुछ सोच के बोले कि आज से मंत्री नहीं, अति पिछड़ा के नेता हैं, उनका सोच ठीक ठाक है, लेकिन बिहार सरकार क्या करते नहीं करते तो नीतीश कुमार करेंगे ना। वो तो वो करेंगे, क्या करते नहीं करते हैं। इनका सलाह ठीक है, सही बात है। वो टीवी पर देखने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया। बिहार सरकार को विचार करना चाहिए। विचार करेंगे, ऐसी छुट्टी नहीं दे देंगे। कैबिनेट में पास कराएंगे तब ना। मौखिक छुट्टी नहीं होता है, वो पेपर में निकलेगा, सब चीज़ में निकलेगा। कलेक्टर को आदेश देगा, नियमों को करेंगे अगर करने का विचार। एआईएमआईएम के रियासती सदर व रुकने असेंबली अख्तरुल ईमान ने जन अधिकार पार्टी किशनगंज के सदर नासिर नजीर की गैर मौजूदा मुद्दत की भूख हड़ताल की हिमायत की। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल के दरीना मुतालबात को लेकर जाप लीडर ने जो मौजू उठाए हैं उसके लिए सभी को उनका साथ देना चाहिए। सीमांचल के दरीना मुतालबात, सीमांचल की पसमानदगी और सीमांचल की हकमारी और नाइंसाफी के खिलाफ एमआईएम ने एक जोत जगाई है। और आज अजीज़ी नासिर नज़ीर जो जिनका ताल्लुक जाप से है, लेकिन उस नौजवान ने उन तमाम तर मुद्दों जिसके बारे में एमआईएम लौटती है उनको मुद्दा बनाकर आमरण अनशन पर जिला कलेक्ट्रेट में कई दिनों से बैठे हैं। 14 तारीख से उसने अनशन शुरू किया है और वो सारे मुतालबात, चाहे सीमांचल के पिछड़ेपन का मसला हो, दफ़ा 371 के नफाज का मुद्दा हो, अलीगढ़ के फंड का मसला हो, मोहनदा बेसिन का मसला हो, हाईकोर्ट के बेंच का मसला पूर्णिया में कायम करने का मसला हो, एयरपोर्ट का मसला हो, वो तमाम तर मसाइल जो वहाँ के आवाम की दीना ज़रूरत है। और सरकारी शहादत भी है कि वो इलाका सबसे पिछड़ा है। तो इस हकमारी के ख़िलाफ़ और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो नौजवान बैठा है। हम एमआईएम की जानिब से उनकी पूरी तारीफ़ करते हैं और तमाम तर गैरतमंद नौजवानों को जो हमारे
सीमांचल के हम कहते हैं कि ज़ात और मज़हब से ऊपर उठकर जो लोग फ़िरका परस्ताना अमल करते हैं उन लोगों से परहेज़ करते हुए, जो लोग मज़हब की बुनियाद पर राजनीति करते हैं उनसे अलग होकर अगर इंसानी कदरों की पामाली के ख़िलाफ़ आइन के हुकूक के हुसूलियाबी के लिए सरकारी और अमले की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ दिल्ली और पटना की हुकूमतों के ख़िलाफ़ अगर कोई टीम हमारी काम कर रही है, कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है, कोई एहतजाज हो रहा है, तो हमारा अखलाकी फरीज़ा है, हमारा सियासी फरीज़ा है। और सीमांचल के अमन पसंद इलाके में इस तरह के अनसर पर जो लोग बैठे हैं, अब तक हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं दी है। कल मैंने वहाँ के SDO साहब से बात की है कि साहब इस तरह के मसाइल पर हुकूमत को फ़ौरन आप लोगों को बाखबर करनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये आज तो गया हफ्ता दिन का मसला होने जा रहा है, अगर ये अनसन गया और जहानाबाद में हो गया होता तो 24 घंटे के अंदर में हुकूमत नोटिस ले लेती। समस्तीपुर जिले के नरघोघी में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इफ्तिताह की तैयारियां जोरों पर हैं। वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव कल इसका इफ्तिताह करेंगे। अस्पताल के आगाज को लेकर समस्तीपुर और आसपास के अजला में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अस्पताल में इमरजेंसी और OPD खिदमात दस्तयाब हैं। 500 बिस्तरों के इस अस्पताल में मरीजों को जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। इसके अलावा यहाँ MBBS की 100 नशिस्तें दस्तयाब हैं। तुलबा के लिए हॉस्टल का इंतजाम है। मुख्तलिफ अस्पतालों से डॉक्टरों और नर्सों समेत मुतअद्दिद तिब्बी अमले को यहाँ पर लाया गया है। बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर का यौम पैदाइश 24 जनवरी को पटना में मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में बीजेपी भागलपुर यूनिट की जानिब से एक मीटिंग हुई, जिसमें भागलपुर यूनिट के दर्जनों ओहदेदार और कारकुनान मौजूद थे। बीजेपी भागलपुर जिला सदर संतोष शाह ने कहा कि हम कारकुनों के दरमियान कई मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने लोगों से जननायक कर्पूरी ठाकुर की यौम पैदाइश तकरीब को बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की है। तो जो पिछड़ों को जिन्होंने सम्मान दिया है, आज भी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी का, उसमें 27 ऐसे मंत्री जो OBC समाज से हैं, जिसमें 19 अति पिछड़े समाज से हैं। तो पिछड़ों को सबसे ज़्यादा सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री बनाया है वो पिछड़े समाज से है और गरीब का बेटा और उस गद्दी पर बैठा है, तो इन लोगों को पच भी नहीं रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष को पार्टी धूमधाम से पटना के मिलर हाई स्कूल में मनाने जा रही है, जिसका कि षड्यंत्र के करके जदयू उसको अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है। हालांकि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला के तरफ से भी उस अवसर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, अति पिछड़ा समाज के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। मुस्लिम क़ियादत की कमी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रही है। मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो मुस्लिम मुआशरे की रहनुमाई कर सके। बस्तीपुर दहरी में बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद कुर्बान अंसारी ने ये बातें कही। इस मौके पर इन्होंने अजीम मुजाहिद आज़ादी मोमिन तहरीक के मेमार अब्दुल क़य्यूम अंसारी की कब्र पर चादर पेश की। अब्दुल क़य्यूम अंसारी जो देश के नेता थे और इन पे सियासत जो करते हैं लोग और संसद में आते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो ये लोग खाली ड्रामा करते हैं। इन लोग ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, इनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं। ये इन लोग की सोच गलत है। अंसारी साहब के नाम पर तो प्रधानमंत्री को भी ये काम करना चाहिए, उनको भारत रत्न से नवाजना चाहिए और उनके बरसी पर हर साल उनको वफात के मौके पर, पैदाइश के मौके पर उनको याद करना चाहिए। रोहतास जिले के शिवसागर ब्लॉक के कुनार गांव में माहौल को खराब करने के लिए समाज दुश्मन अनासिर ने रात के वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रविदास की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े पर इलाके के लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है। मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की इत्तला मिलते ही भीम आर्मी के हामी ने नारे लगाते हुए बाहर निकले। भीम आर्मी के अमित कुमार ने कहा कि पुलिस इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही मुजरिमों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रविदास के मुजस्समे भी नस्ब किए जाएंगे। पता चला तो रविदास जी की मूर्ति हम लोग देखे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो बाबा साहब को भी मूर्ति को देखते हैं।
उसके बाद यहाँ आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ का भी मूर्ति बाबा साहब का टूटा हुआ है। अब तो सर ये तो जज किया जाएगा तो पता चल जाएगा। वैसे भी ऐसे 1-2 लड़के का जानकारी है जो विवाद किया है, शाम को झगड़ा किया है, ताला भी तोड़ रहा था। अच्छा। हाँ, सामुदायिक भवन का। अच्छा, सामुदायिक भवन का। हाँ, उसको मारना करने पर एक लड़का को मारपीट किया है लोग। जो प्रतिमा है उसको तोड़फोड़ किया गया है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सर्वधर्म और समभाव की हम लोग बात करते हैं, लेकिन आप समझिए कि बाबा साहब जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं, उनके साथ जो इस तरह के घिनौना जो ये कुकर्म किया गया है, उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब से जलने वाले कितने लोग हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, वो संविधान जो है सभी धर्मों को जो है, सभी आस्था को जो है अपना अपना जो है प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, लेकिन बाबा साहब के अपमान जो है भीम आर्मी रोहतास बर्दाश्त नहीं करेगी। गया के तारीखी कालचक्र मैदान में 3 रोजा बुद्ध मेला जारी है। मेहमान खुसूसी के खिताब के बाद बिहार गौरव तराना पेश किया गया। इस गाने को सुनकर गैलरी में बैठे लोगों ने भी रक्स करना शुरू कर दिया। इसके बाद थाईलैंड और लाओस के फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की। इस शानदार तकरीब में फनकारों ने मुख्तलिफ रक्स और गीत पेश किए, जिससे हाजरीन काफी महजूज हुए। भागलपुर सुल्तानगंज ब्लॉक की महेशी पंचायत में बेघर होने वाले 70 बेजमीन खानदानों को बिहार हुकूमत ने जमीन फराहम की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया गया। बेजमीन अफराद का कहना है कि काबिज अफराद ने उन बेघर अफराद को मार भगाया है। ये बेघर अफराद अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लगभग 70 परिवार आज सुल्तानगंज थाना में जो गंगा कटाव से विस्थापित परिवार हैं, वैसे सभी परिवार सुल्तानगंज थाना में आकर आज जनता दरबार में जो कार्यक्रम रखा गया था, इसी में आवेदन दिया जा रहा था, किंतु थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि सीओ साहब आज यहाँ नहीं हैं। इनमें अंचलाधिकारी के यहाँ नहीं रहने का आवश्यक कार्य पटना के लिए निकल चुके हैं, जिसके कारण जो है आवेदन की सुनवाई आज नहीं हो पाई। समस्या देखिए सर, यहाँ कल्याणपुर ग्राम का जो है ना बस्ती कट गया था। क्या चीज? कटाव प्रेत गंगा से। जी जी। और सरकार द्वारा जो है ना सभी को जमीन 70 आदमी को दिया गया था। कब दिया गया था? 85 के अंतर्गत जो है ना वो कागज पत्र आगे दिया था। 97 में जो है पर्चा मिला था। जी जी। सभी आदमी को रसीद मिल गया है। रसीद मिल गया है? रसीद भी कट रहा है उसका अंचल से जी। मलगुजारी भी दे चुका है आदमी और दे भी रहा है। रसीद जो है ना बार बार कटा रहा है साले साल, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय लोग है जमीन उसका हकीकत में है या नहीं है वो तो। ऑल इंडिया एडवोकेट काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काउंसिल ने गुवाहाटी में हाल ही में मुनक्किदा मीटिंग का हवाला देते हुए अदलिया से जुड़े इदारों में सहूलतें फराहम करने की मांग की। इन्होंने कहा कि मुनासिब अदालती कमरे, बार काउंसिल के लिए कमरे, खवातीन वकला के लिए अलहदा सहूलियात, माजूरों के लिए रैंप वगैरह का इंतजाम किया गया है। बिहार के संदर्भ में कि यहाँ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अपने बैनर से काम करता है, इससे एफिलिएटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन बिहार में काम नहीं कर रहा है। अन्य किसी भी नाम से अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि हम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के यहाँ एंसिलरी यूनिट हैं, तो वो ऐसा कहना गलत है। हमारे प्रदेश संयोजक जो है, हमारे क्षेत्र के संयोजक सुनील जी हैं और इनके मार्गदर्शन में बिहार और झारखंड में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद काम कर रहा है और अपने बैनर पे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अपने बैनर पे नीचे तक डिस्ट्रिक्ट यूनिट तक जाके काम कर रहा है। हमारा किसी के साथ कोई संबद्धता नहीं है। ये दो बातें बहुत विशेष रूप से हैं। We have demanded to the central government in 2019. The central government has amended Motor Vehicles Act, in which there is a provision. The person who injured through a motor occurrence, he can apply for a compensation to the government or to the court. To the new act, there is a limitation period
From the date of accident, he has to file the application for compensation within 6 months. समस्तीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाकया शहर के मुगरदाही घाट गुंडक नदी के पुल पर पेश आया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल फरार हुए। राहगीरों ने मुकामी लोगों और पुलिस की मदद से जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। महलूक नौजवान की शिनाख्त 30 साला सोनू कुमार के तौर पर की गई है, जो बेगूसराय जिले के ब्रावनी थाना इलाके का रहने वाला था। वो एक केस के सिलसिले में अदालत जा रहा था कि इसी दौरान 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आज करीब 11 बजे मथुरापुर अंतर्गत गंडक पुल पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल उसको अस्पताल के इलाज के लिए लाया गया, जहां वो मृत पाए गए। मृतक का नाम सोनू महतो है। ये रहने वाले बरौनी थाना अंतर्गत बलवरिया बाजार के हैं, लेकिन ये बचपन से ही यहाँ भागीरथपुर में रहते थे। उनके पिता के द्वारा बताया गया है कि कुछ दुश्मनी का मामला था और घटनास्थल पर से गोली भी बरामद की गई है। कांड का उद्भेदन अविलंब हो जाएगा। कुछ सुराग मिला है और मृतक का अभी इन्वेस्ट करा करके पोस्टमार्टम क्या कारण बताया जा रहा है? कोर्ट जाने के दौरान जो है गोली मारी है, क्या? मृतक के नाना बता रहे थे कि आज ये ऑटो से कोर्ट जा रहे थे, इसी के क्रम में यह घटना घटित हुई है। हर बिंदु की जांच की जा रही है। पहले बताया है कि पहले एक हत्या के केस में ये मृतक जेल में थे और 4-5 महीना पहले जेल से निकले हैं। उसी केस में ये गवाह थी, कोर्ट में जा रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जेडीयू के तंजीमी ढांचे में की गई बड़ी तब्दीली। विशिष्ट नारायण सिंह को बनाया गया पार्टी नायब सदर। केसी त्यागी होंगे मुशीर। जाप लीडर नासिर नजीर की भूख हड़ताल की एमआईएम ने की हिमायत। अख्तरुल ईमान ने सीमांचल के दरीना मुतालिबात को पूरा करने की मांग। रोहतास के कोनार में समाज दुश्मन नासिर ने अंबेडकर और रविदास के मुजस्समों को पहुंचाया नुकसान। लोगों में बरहमी, कसूरवारों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। समस्तीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक नौजवान को गोली मारकर किया हलाक। एक केस के सिलसिले में अदालत जा रहा था नौजवान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।